Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is, what is the main function of the filiform apparatus at the micropillar end of the ovule? ऑप्शंस दिए गए हमें. पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा यह है कि फिलिफॉर्म एपरेटस जो माइक्रोपिलर एंड में प्रेजेंट होता है ओव्यूल के, उसका मेन फंक्शन क्या है. नाउ फॉर दैट 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलर ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो sac. It helps in the entry of pollen tube into the antipodal cell. Option C is helps the pollen tube to enter through the chalazal end, and it guides the entry of the pollen tube into the synergid and discharge the male gamete. Now let's see. So our key concept over here is filiform apparatus. नाउ अगर हम फिलिफॉर्म एपरेटस की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज द डायग्राम. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए टिपिकल ओव्यूल, एंड ओव्यूल को हमें पता है 2 एंड्स होते हैं. दिस इज द चलाजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपिलर एंड. एंड बेसिकली चलाजल एंड पर जो है एंटीपोडाल सेल प्रेजेंट होते हैं. दीज आर दी 3 आर दी एंटीपोडाल सेल. अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोपिलर एंड पर जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे सिनर्जिड सेल. सो दीज आर आवर सिनर्जिड सेल. नाउ सिनर्जिड सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है होता है हमारा एग सेल. दिस इज दी एग. और इन द सेंटर क्या प्रेजेंट होता है हमारा सेंट्रल सेल, और उसमें क्या पाए जाते हैं हमारे सेंट्रल सेल, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलार न्यूक्लियाई. अगर हम बात करते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस की, सो ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये कहाँ पाया जाता है सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में. फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल. अब ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. एंड अदर देन दिस, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका स्ट्रक्चर होता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है ये सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में. अब इसका फंक्शन देखते हैं हम. अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है मेनली, जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब, जैसे यहाँ से हमारा पोलन ट्यूब आ रहा है और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा माइक्रोपिलर एंड की तरफ जा रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट है हमारे 2. दिस इज दी पोलन ट्यूब. अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें है हमारे मेल गैमेट्स. ये 2 क्या है हमारे मेल गैमेट्स हैं. अब ये जो मेल गैमेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं हमारे माइक्रोपिलर एंड से ओव्यूल में एंट्री ले रहे हैं, और इनको अट्रैक्ट कौन कर रहा है हमारा फिलिफॉर्म एपरेटस. सो ये बेसिकली क्या करता है गाइड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को. ये क्या दिखाता है रास्ता दिखाता है माइक्रोपिलर एंड की तरफ आने का. एंड देन उसमें जो क्या प्रेजेंट है हमारे स्पर्म सेल, उनको रिलीज करता है वो. एंड रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स. सो अगर हम देखते हैं ये क्या है हमारी स्पर्म सेल, तो फिलिफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो प्रॉपरली माइक्रोपिलर एंड की तरफ होते हुए आए, और देन ये जो फिर हमारे जो स्पर्म सेल है वो कहाँ अंदर ट्रांसफर हो. सो दिस इज द फंक्शन. अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. ऑप्शन ए क्या है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब. सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है इसका ये फंक्शन नहीं है. इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एंटीपोडाल एंड सेल. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हमने देखा है कि जो एंटीपोडाल सेल है ये कौन से साइड पर प्रेजेंट है, ये जो है चलाजल साइड पर प्रेजेंट है, और हमारा जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर हो रहा है माइक्रोपिलर एंड के तरफ से. तो ये भी हो गया रॉन्ग. इट हेल्प्स द पोलन ट्यूब टू एंटर द ओव्यूल थ्रू द चलाजल एंड. ये कुछ करेक्ट है, बट इसमें हम ये कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये प्रॉपरली, बिकॉज इसमें
मेन फंक्शन अगर देखते हैं हम फिलिफॉर्म एपरेटस का, तो वो क्या है, गाइड करना पोलन ट्यूब को। सो ये गाइड नहीं लिखा है इसमें, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट क्या है हमारा, इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड सेल एंड देन वो क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे मेल गैमेट। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट, बिकॉज फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को ताकि वो एंटर करे सिनर्जिड सेल में एंड देन डिस्चार्ज करे मेल गैमेट्स को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।